अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम जी, दिव्यम जी प्लीज हमें मदद करने दीजिए ना। आइए आराम से आराम से। दिव्यम जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज है, लेकिन हमारे यकीन मानिए हमने जानबूझकर माची का दिल नहीं दुखाया है। जानता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तो उनका दिल दुखता है या फिर मेरा नुकसान होता है। उस दिन फाइल पर तुमने शेक गिरा दिया, कल कुर्ते पे सिंदूर, और फिर तुम्हारा पसंद किया हुआ कुर्ता परफेक्टली रखा हुआ था। मुझसे ना इतनी गलतियां बर्दाश्त नहीं होती राधिका, और हर इंसान की एक लिमिट होती है गलतियां बर्दाश्त करने की। मेरी वो लिमिट पार हो चुकी है। जी हम लेकिन मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मेरा इस वक्त बहुत मूड खराब है राधिका, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मेरा मूड सही हो जाएगा, मैं खुद आके तुमसे बात कर लूंगा। दिव्यम जी लाइए हम आपकी पट्टी बांध देते। मैं कर लूंगा। एक बार कहा ना मैंने कि मैं कर लूंगा, तो मैं कर लूंगा। जिद मत कीजिए, लाइए। सॉरी। आपको और माजी को हमने जाने अनजाने में ठेस पहुंचाई है। हमें ये तो नहीं पता कि हम आपको कैसे समझाएं कि हमारी गलती नहीं थी, पर अब हम आपको मना कर रहेंगे। मुन्ना मुन्ना, ये तुझे चोट कैसे लगी? तो ठीक है ना? हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ। वो एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई, राधिका ने पट्टी कर दी। ठीक हो? हम नाश्ता लगा देते। मुझे खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। दिव्यम जी, हम आपको खाना नहीं खिला रहे हैं। आपके हाथ में चोट लगी है ना, तो हम आपकी सिर्फ मदद कर रहे हैं। अब आप आसानी से खा पाएंगे। अरे दिव्यम बेटा, अच्छा हुआ अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। ये देखो, आज बहुत बड़ा बिजनेस समिट होने वाला है और मेरे सेक्रेटरी ने मुझे पहले नहीं बताया। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। देश से बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और नए डील्स करने के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बेटा। इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, हमें करोड़ों की फंडिंग और नया बिजनेस मिल सकता है यहाँ से। और हाँ,
नए लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ने के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होगा बेटा। ठीक है पापा। जग्गू, ये तो बहुत अच्छी बात है। गोलू और दिव्यम चले जाएंगे। नहीं माँ, एक कंपनी से एक ही आदमी जा सकता है, ये समिट का नियम है। अच्छा, या तो अकेला बिजनेसमैन जा सकता है या उसके साथ उसकी पत्नी। इसलिए मैं सोच रहा था कि दिव्यम राधिका को अपने साथ लेकर जाए। हाँ। देवर जी, एक मिनट। ये लीजिए देवर जी, और दिव्यम की आरती उतारिए। अब आप उसे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रहे हैं, सच में महान है आपका बेटा। सारा काम तो बस दिव्यम को ही आता है, गोलू को तो कुछ नहीं आता है। आप एक काम क्यों नहीं करते देवर जी, पूरा का पूरा बिजनेस दिव्यम को ही थमा दीजिए। अब गोलू बेटा, तो ये ले, तेरे पास तो और कोई काम नहीं है ना, तो बैठ के मक्खी मार। मक्खी क्यों? इधर आ तू। कविता, क्या कर रहे हो? बात तो सुनो, समझाती क्यों नहीं हो तुम? कविता, मक्खी मत मार तू राधिका का बॉडीगार्ड बन जा और कुछ मत कर। ये क्या हो गया? आपको क्यों कर रही हो? चुप। कविता, होश में तो हो तुम? मैं होश में हूँ गोलू के पापा, आप कब होश में आओगे? कविता। क्या कविता कविता मम्मी जी? आप देवर जी को कभी कुछ क्यों नहीं कहते? आहिस्ता बात करो। सॉरी मम्मी जी। देवर जी, माफ कीजिएगा, लेकिन जब भी कोई बड़ा काम हो तो आपको मेरे गोलू की याद क्यों नहीं आती है बताइए? मेरे गोलू के पास बस एक ही काम रह गया है, ये राधिका कब खो जाए बस गोलू से ढूंढने के लिए जाए, और कोई काम नहीं है। एक तो जरूरी काम उससे करवाते नहीं है देवर जी आप, जिससे गोलू की काबिलियत के बारे में आपको पता चले। तब तो बस आप उसे चाय में मक्खी की तरह निकल के बाहर फेंक देते। मम्मी रहने दो ना, वैसे भी सारे इवेंट्स बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे। गोलू, मैंने तुझे कहा ना, तू चुप हो जा। इन गोलू बोलू जी की दिक्कत क्या है? जिस काम से मान सम्मान बढ़े, पैसे आए, वो काम इन्हें बेकार ही क्यों लगता है? ना चाहते हुए भी राधिका को दिव्यम के साथ भेजना पड़ेगा। भाभी, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात है? अगर छोटा मोटा मौका होता तो गोलू चला जाता, लेकिन यहाँ पर इतने करोड़ों की बिजनेस डील की बात है, और ये तो सिर्फ हमारा दिव्यम ही संभाल सकता है। क्यों सुजाता? गोलू क्यों नहीं संभाल सकता है? गोलू भी संभाल सकता है। अरे पर भाभी, चुप करो दोनों। ये फैसला हम करेंगे कि कौन चाहेगा? हमारा फैसला है कि वहां राधिका और दिव्यम ही जाएंगे। और कली, तुम्हें हम ये मौका नहीं दे सकते। तुम पर हमें कोई भरोसा नहीं है अब। और वैसे भी तुम गांव की हो, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। इसलिए राधिका और दिव्यम ही जाएंगे। और कविता, तुम घर की बड़ी हो, समझो इस बात को। और जब बात पूरे परिवार की भलाई की हो तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जा सकता। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ साथ में, घर का सारा काम हम संभाल लेंगे। तुम क्यों देख लोगे घर का काम? ये कली है ना, ये करेगी। ब्रिज भैया आइए, मेरी मीटिंग आज दोपहर की है, तो मैं चाह रहा था कि साची, अब देवर जी नया कारोबार लाएंगे तो उनका रुतबा तो और भी बढ़ जाएगा, उनके साथ साथ चाची सास जी और देवरानी जी का भी। और हम दोनों तो बस इस घर में टुनटुना बजाते रह जाएंगे। हाँ, दिव्यम जी,
अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ जाएं तो हम कोई बहाना करके पापा जी को मना कर देंगे। बात आप पर नहीं आएगी। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं। माँ तुमसे इतना नाराज है, उनका दिल दुखा है, फिर भी वो हर चीज में तुम्हें आगे कर रही हैं, भरोसा कर रही हैं वो तुम पे। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि उनका दिल नहीं दुखना चाहिए और वहाँ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझी? जी दिव्यम जी, हम ध्यान रखेंगे कोई लापरवाही ना हो। दिव्यम जी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ अकेले में इन्हें मना लेंगे। कौन सी साड़ी पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यम जी से भी नहीं पूछ सकते। जी मिश्रा जी, लाल कलर अच्छा तो लगेगा, लेकिन पैकेजिंग जिस हिसाब से है, हरा रंग ना ज्यादा उठ के आएगा उसका। हाँ जी मिश्रा जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही। एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। भले दिव्यम जी हमसे नाराज हो, लेकिन भोलेनाथ ने इशारा देकर हमारी मदद कर दी। राधिका। जी माँ जी। राधिका, बुआ जी ने ये चरणामृत भिजवाया है, भगवान जी का प्रसाद है। तुम और दिव्यम दोनों लोग पी लेना, भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा और काम अच्छा होगा। दिव्यम जी नहीं है, हम जल्दी से कपड़े बदल लेते हैं। हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। एक काम करती हूँ, ये जूस राधिका के ऊपर गिरा देती हूँ। लेट हो जाएगा तो दिव्यम खुद नहीं जाएगा, इसी बहाने मेरा गोलू चला जाएगा। हे भगवान। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी भाभी। हम आपको अपने मुन्ना का नुकसान नहीं करने देंगे। सोच लो सुजाता, अगर राधिका और दिव्यम एक साथ जाएगी तो दोनों में नजदीकियां और भी बढ़ जाएगी। जरा से मुनाफे के लिए क्या तुम उस कौन मुखी को जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हो? ज्यादा सोचो मत, मुझे मेरा काम करने दो। तुम आज की नहीं बल्कि दूर की सोचो। ये तो बंद है। राधिका, कपड़े बदल लिए तुमने? राधिका बेटा, अब राधिका। माँ, हाँ क्या हुआ? राधिका तैयार नहीं हुई अभी तक? पता नहीं बेटा, हमसे तो कहा था कि कपड़े बदलने जा रही है। लेकिन वो तो कब की गई हुई है। राधिका को नहीं लगता इतना वक्त तैयार होने में? हाँ
हाँ वही तो, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। हाँ राधिका दरवाजा खोलो, लेट हो रहा है। राधिका तुम ठीक हो? राधिका, राधिका कुछ बोलो तो सही। लड़की ठीक तो है? राधिका, मैं एक काम तो खिड़की से देखता हूँ। हाँ देखो। राधिका, राधिका उठो, देर हो रही है जाने में। राधिका, माँ कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? राधिका, राधिका उठो। मुन्ना ये तो आराम से सो रही है। ये इसे सो कैसे सकती है? हमें इतनी देर हो रही है, मेरी पर्स भी अंदर रूम में। राधिका, राधिका। सुजाता, हाँ, कहीं तुमने कोई कांड तो नहीं कर दिया? नहीं भाभी, हमने कोई कांड नहीं किया। भाभी कहीं कली ने तो कुछ नहीं किया? कली को बुआ जी ने बाहर भेजा है सब्जी लाने के लिए। तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? बुलाओ बुलाओ। ये राधिका इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? इतनी देर हो रही है हमें जाने में और ये सो रही है। मुन्ना राधिका हमेशा से ऐसी ही थी, बस तुझे ही कभी दिखा नहीं। दिव्यम बेटा, तुम तैयार हो गए ना? क्या राधिका अभी तक सो रही है? पापा, हम सब कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है। वो तैयार भी नहीं हुई है अभी तक। उसका इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। इससे तो बेहतर है कि गोलू भैया और कली को भेज दीजिए। हाँ ये ठीक रहेगा, पर गोलू तो अकेला भी जा सकता है ना? अगर गोलू अकेला जा सकता है तो फिर दिव्यम भी अकेला जा सकता है। तुम दोनों 2 मिनट के लिए शांत रहोगी? ऐसे अहम मौके पर राधिका सो कैसे सकती है? अरे प्रभा दिन भर घर के काम करती है, थक गई होगी। पर बड़ी दादी सास जी, घर का सारा काम तो आजकल हम कर रहे हैं ना, पर देखिए हम तो एकदम चुस्त हैं। राधिका से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक काम करो दिव्यम, तुम अकेली चले जाओ। तुम्हारे फोन में आईडी तो होगा ना? जी पापा। जल्दी नहीं। हे भगवान, हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? हमें तो दिव्यम जी के साथ बाहर जाना था और अभी तक हम तैयार भी नहीं हुए। कहीं दिव्यम जी हमारे बिना ना चले जाएं। मैं अकेला ही चला जाता हूँ। राधिका, सॉरी 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 दिव्यम जी, हमें नहीं पता हमारी आग कैसे लग गई। हम इतनी देर तक सोते कैसे रह गए? सॉरी। राधिका, तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि बिजनेस समिट हमारे परिवार के लिए कितना जरूरी है? हाँ राधिका, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। सॉरी दादी, हम बस 5 मिनट में तैयार होकर आते हैं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। जी। तुम्हारी वजह से राधिका इतना लेट हो गए हम। इतना ट्रैफिक बढ़ गया कि सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। समझ में नहीं आ रहा है हमारी अचानक से आग कैसे लग गई। हम तो ठीक थे, अब कहीं हमारी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? रुकिए, ये देखिए पास है हमारे पास। सर इस पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और अब तो प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है, तो प्लीज़ सर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हम इतने वैल्यूड कस्टमर्स हैं यहाँ के। सॉरी सर, यही रूल है, हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़। दिव्यम जी सॉरी।
मैंने तुम्हारे सॉरी कहा राधिका, तुम्हें सॉरी बोला ना तो जाके उस गार्ड को जाके सॉरी बोल, शायद अंदर जाने दे हमें। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना राधिका कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हारी मर्जी थी। यहाँ इतनी बेइज्जती हो गई मेरी, वो अलग, करोड़ों का नुकसान हो गया हमारा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।